क्वेश्चन नंबर 11, हमें सिद्ध करना है इस सारणिक को इसके बराबर। तो हम LHS में आ जाते हैं। LHS हमारा जो है एक सारणिक दिया गया है। इस सारणिक में हम क्या करते हैं, C1 और C3 को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे C3 को चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर C3 चेंज टू C3 प्लस C1। इस दोनों को जोड़ लेते हैं इसलिए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों जगह हो जाएगा, फिर हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर वही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं, इसको जोड़ेंगे तो इस साइड तो हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, इधर यही रहेगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। इधर चेंज कर रहे हैं, क्या हो जाएगा इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर यहाँ पर हो जाएगा गामा प्लस अल्फा, इसको जोड़ रहे हैं प्लस बीटा। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आ जाएगा। अब तीनों जगह देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, तो हम वो कॉमन ले लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन ले लिए, बचेगा क्या अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर 1 1 1। अब 1 1 आ गया तो इसको क्या करते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको घटा देते हैं, R1 घटा R2, फिर R2 में R3 को घटा देते हैं। ठीक है, C1 थोड़ी होगा, C1 इसको घटाएंगे तब होगा, ऐसे ऊपर नीचे ना घटा रहे हैं, तो R1 होगा हमारा। तो R1 चेंज टू लिखेंगे R1 घटा R2, फिर R2 चेंज टू R2 घटा R3। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये बच गया हमारा, इसको घटाते जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पर घटाएंगे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, यहाँ पर एक में से गया 0, यहाँ पर भी घटाएंगे बीटा माइनस गामा, यहाँ पर बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, यहाँ पर 0, यहाँ पर गामा स्क्वायर 1। चलो अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से कॉमन आ सकता है। अब कॉमन आ जाता है, थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं, इस साइड आ जाते हैं, बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या कॉमन आता है वो देख लेते हैं। यहाँ पर शुरू में है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा है वो लिख लिए। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर तो है, हम सूत्र जानते हैं, एक सूत्र ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला का यूज कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, और इधर कितना है 0। फिर इसी तरह इसको सेम लिखेंगे, बीटा माइनस गामा है, यहाँ पर लिख सकते हैं बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, तो बीटा प्लस गामा बीटा माइनस गामा, ये 0। और लास्ट में कितना आया वाई स्क्वायर 1, समझ गया। चलो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पर अब क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। अल्फा माइनस बीटा है, इसमें यहाँ पर भी अल्फा माइनस बीटा है, और 0 में तो सब कुछ हो सकता है, हम कॉमन ले लेते हैं। अल्फा माइनस बीटा कॉमन ले लिए, इसमें ये कॉमन आ जाएगा बीटा माइनस गामा। तो अब क्या बच गया अंदर में 1, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा 0, यहाँ पर 1 बीटा प्लस गामा और 0 वाई गामा स्क्वायर 1। चलो अब क्या करते हैं, हम यहाँ से अगर हल कर लेंगे तो 2 0 है, क्या क्वेश्चन हल करना पड़ेगा, तो हम C3 लिखेंगे यहाँ पर। C3 के अनुदिश हल करने पर, क्या अनुदिश हल करने पर, चलो हल करते हैं। तो शुरू में हमारा पास दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से लेंगे हम तो 1 इंटू ये पूरा ऐसे बंद करेंगे, बच गया ये चारों, गुना करेंगे क्या हो जाएगा बीटा प्लस गामा, माइनस इसको गुना करेंगे तो अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पर सेम क्या बीटा सेम आ रहा है, कट जाएगा, बीटा कट गया 0, बच गया ये दोनों। यही हमें प्रूव करना था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा इंटू गामा माइनस अल्फा, यही साबित करना था हमें।